हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से चौथा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेटा इवोल्यूशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली दोनों की इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है ना। तो दोनों का इंपॉर्टेंस पूछ लेगा या नीड पूछ लेगा, दोनों का आंसर एक ही है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछ सकता है और इसका मीनिंग तो पूछ ही सकता है। तो बेसिकली क्या है डेटा इवोल्यूशन। डेटा इवोल्यूशन का मतलब है कि डेटा को चेक करना, चेकिंग एंड आइडेंटिफाई कि डेटा कंप्लीट तो है, डेटा नॉइजी तो नहीं है, डेटा में कोई एरर तो नहीं है, डेटा की वैल्यू क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी कंप्लीटनेस क्या है। यही सारी चीजें चेक करने को क्या कहते हैं, डेटा का इवोल्यूशन करना। और चेक करना कि हिस्टोरिक डेटा से क्या है या नहीं है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने डेटा गैदर किया है वो ये डेटा जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डेटा की इंटरप्रिटेशन। डेटा की इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है और इवेल्युएट किया है उसको इस तरीके से हम रखें उसकी वो हमको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकें, यानी कि हम उसको सेंस निकाल सकें, हम उसको एनालिसिस कर सकें। वो डेटा की इंटरप्रिटेशन है। एनालिसिस के बाद का ही पॉइंट है, एनालिसिस की बात का ही पॉइंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को हमको टेस्ट करने के बाद जो हमारी चीज आई है, जो डेटा का रिजल्ट आया है, उसको हम प्रिपेयर करने के बाद मीनिंगफुल वे के अंदर शो कर रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लाइक यहां पर मैंने लिख दिया है कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। ये मार्क्स हैं 60, 40, 45, 86, 76 और 50%। ठीक है, अब यहाँ कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मैं उनको क्या करना हूँ, डिवीजन के यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए मैंने, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा फर्स्ट डिवीजन में कितने हैं, एक 60 प्लस को भी अपन 60 मान लेते हैं। 1 2 3 तीन बच्चों के फर्स्ट डिवीजन है तो यहाँ पर मैंने 3 मार्क्स कर दिए। हाँ, सेकंड डिवीजन 1 के और 2 के सेकंड डिवीजन है और एक बच्चा जो है वो थर्ड डिवीजन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 6, तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 लिख दिया। यानी क्लास का रिजल्ट क्या रहा, 6 आउट ऑफ 50% जो स्टूडेंट है, 50% जो स्टूडेंट है उसके फर्स्ट डिवीजन है ना। इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये 50% को अभी मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ताकि अपनी टेबल खराब नहीं हो, है ना। बस ये नॉर्मल अपन ने ये डेटा को क्या करा है, इंटरप्रिटेट करा है। मतलब जो हमारे पास डेटा था उसको मीनिंगफुल वे के अंदर लिखा, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ये आफ्टर एनालिसिस की प्रोसेस है ना। इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 60% ऑफ द स्टूडेंट जो है, 50% जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट डिवीजन है और गुड मार्क्स में, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, यानी टीचर जो है वो अच्छे से ध्यान देके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये तो हुआ अपना, क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन। डेटा का इवोल्यूशन क्या करा, इवोल्यूशन के अंदर अपन चेक कर रहे हैं कि हाँ ये 6 बच्चों का डेटा है, एक रेंज दे रखी है, यहाँ पर परसेंटेज दे रखे हैं, ये अपन ने इवेल्युएट करा है उसके अंदर और उसके अकॉर्डिंग अपन ये चेक कर रहे हैं 1 2 3। ये इवोल्यूशन में अपन ने यहाँ 3 लिखा, फिर 1 2 यहाँ पर 2 लिखा, फिर 1 को अपन ने यहाँ पर 1 लिखा। क्लियर हो गया। ये अपन ने स्टूडेंट्स के मार्क्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको चेंज करा। तो इवोल्यूशन भी समझ में आ गया। अब इंटरप्रिटेशन, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, किसी एक की भी इंपॉर्टेंस याद रख लो। इंटरप्रिटेशन करने से क्या हो जाएगा, अपन उस पर डिसीजन ले सकेंगे। इंटरप्रिटेशन लेने से वो मैनेजमेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। इंटरप्रिटेशन करने से वो डेटा मीनिंगफुल हो जाता है। इंटरप्रिटेशन करने से हमें नॉइजी डेटा का पता चल जाता है। इंटरप्रिटेशन करने से हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस सेट करने के लिए, फ्यूचर स्टडी करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन करने से हमारी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है हम वो कर पाएंगे। और इवोल्यूशन के क्या बेनिफिट है, इवोल्यूशन के वही बेनिफिट है कि हमको किसी भी बच्चे के इवेल्युएट करने से क्या बेनिफिट होता है, उसके मार्क्स के बारे में पता चलता है ना, यानी कि एक्चुअल में सेंस के बारे में पता चलता है, कॉस्ट के बारे में पता चलता है और हमको जो फर्दर एरर होने वाली है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होता है। ये बेसिकली दोनों के आप सेम पॉइंट लिख सकते हो। इंटरप्रिटेशन के इंपॉर्टेंस ज्यादा पूछे गए एग्जाम में। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।